हेलो बच्चों। जैसा कि कल मैंने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया था, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन में इंट्रोडक्शन ही हो पाया था, जिसमें कुछ बनाने की विधियां भी आ चुकी थी। जैसे कि हमने एल्केन से बनाया था। एल्केन से कैसे बनाया था? ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी हाइड्रोजन निकाल दीजिए तब भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, यदि ऑक्सीजन जोड़ दीजिए तब भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्केन में मैंने क्या किया था? ऑक्सीजन जोड़ा था और साथ में हाइड्रोजन निकला भी था। क्यों? जो ऑक्सीजन लिया था उसके साथ हाइड्रोजन निकल गया और एक ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या होगा? ऑक्सीकरण हो गया, एल्डिहाइड बन गया था। इसी प्रकार से यदि हम एल्केन में मध्य में किसी ऑक्सीजन को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कीटोन बन जाएगा। इसी प्रकार एल्कोहल से देखते हैं किस प्रकार से। एल्कोहल से मैंने बताया था कि एल्कोहल जो प्राथमिक एल्कोहल होगा, उस एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल में यदि हम ऑक्सीकरण कराएंगे, ओ जोड़ेंगे, यानी ओ जो था उसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे और ऑक्सीजन के साथ H2O मिलकर निकल जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से जो कीटोन हमारा होता है वो भी इसी प्रकार से कीटोन बन जाएगा, यानी सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनता है। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनता है। बनाने ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया था। एल्कोहल किस उपयोग में आता है? ठीक है, एल्कोहल किस उपयोग में ले आता है? पेंट रेजिन आदि बनाने में क्या आता है? एल और एसीटोन का और एल्कोहल का नहीं, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाते थे, तो एल्डिहाइड और पेंट रेजिन बनाने में हुआ। तो कीटोन का क्या होता है? एसीटोन का विलायक के रूप में क्या आता है? इन्हीं सब का कंपाउंड का क्या सुगंध के रूप में प्रयोग किया जाता है, सुगंध के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ऐसे, जैसे सैलिसिल्डिहाइड वगैरह, एस्पिरिन, ये सब जो मेन कंपाउंड है इनको बनाने में क्या आता है। ठीक है, तो अब क्या है? एल्डिहाइड देख लिए थे ना, तो एल्डिहाइड कीटोन जो है इनका पढ़ाएंगे नामकरण। नामकरण यानी आईपीएससी सामान्य नाम। सामान्य नाम देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। सामान्य नाम में जनरल कैटेगरी देखिए, जैसे क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड नाम कैसे आया? जैसे जो फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। ये नाम सामान्य नाम आया कहाँ से? यानी कि जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल क्या आता है? देखिए, चींटी में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम दिया गया फॉर्मिका। फॉर्मिका किसका नाम था? चींटी का नाम था फॉर्मिका। और चींटी के नाम के फॉर्मिका से जो इसमें एसिड पाया गया उसका नाम क्या रखा गया? फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से फॉर्मिक अम्ल जो था उसमें एक था, ठीक ना, एक। तो उसका क्या किया? अपचयन किया गया, यानी उसका उसमें से हाइड्रोजन निकाला गया। ठीक है, तो उसका ऑक्सीकरण की यानी और एल्डिहाइड के जो एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से क्या बना? फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है उसी के नाम पर क्या हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड नाम पड़ा। इसी प्रकार जो एस्टल्डिहाइड होता है, जो एस्टल्डिहाइड यानी एस्टल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का एसिड यानी जो एसिड बना, एसिटिक अम्ल, उसके नाम पर क्या रखा गया? एस्टल्डिहाइड का नाम रखा गया एस्टल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड। और प्रोपियोनल्डिहाइड, ऑप्शन जनरल जनरल नेम ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सामान्य नाम दिया गया। ठीक है, और फिर कीटोन का क्या होगा? कीटोन जो CH3COCH3 यानी सिमेट्रिकल होते हैं, सममित कार्बन होते हैं, यानी सममित कीटोन होते हैं, एसीटोन नाम दिया गया। तो एसीटोन विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है एसीटोन। ठीक है, और कुछ जैसे हमारे होते हैं अल्फा बीटा गामा, सामान्य नाम में प्रयोग किया जाते हैं अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? जैसे कोई समूह लगा हुआ हो, देखते हैं, जैसे कोई समूह लगा हुआ है CHO, तो इस प्रकार से देखिए, इसके पास वाला कार्बन अल्फा होता है, इसके पास वाला कार्बन बीटा होता है और इसके पास वाला कार्बन गामा होता है, इसके पास वाला कार्बन डेल्टा, ये गामा और ये डेल्टा होता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है तो क्या कहेंगे? अल्फा ब्रोमो, यानी अल्फा जो समूह लगा हो उसका नाम लेंगे। इसी प्रकार से जब बीटा पे लगा होता है तो बीटा करके लिखा जाता है, और जब गामा पे गामा और डेल्टा पे तो डेल्टा लिखा जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है हमारा
CHO CH और CH3, ठीक है, ऐसे ये लिखा हुआ है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे देखते हैं। एक तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3, तो क्या होगा देखते हैं। यानी बीटा यानी अल्फा, अल्फा पे क्या लगा है ब्रोमो, तो अल्फा ब्रोमो, ठीक, अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो 1 2 3 यानी प्रोपेनल्डिहाइड, अल्फा ब्रोमो प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी एल्डिहाइड का नामकरण करेंगे, ठीक। एसीटोन क्या होता है देखिए, एसीटोन जो होता है CH3COCH3, इसमें क्या होता है देखते हैं। ये भी देखिए सिमेट्रिकल है, यानी जो एल्किल ग्रुप इधर है वही एल्किल ग्रुप इधर है एसीटोन का, तो इसमें एसीटोन इसी का विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आईपीएसी पद देखते हैं। ये तो जनरल नाम हो गए, ये जनरल नाम ज्यादा नहीं आते हैं, जनरल नाम सिंपल पूछता है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, इनके जो नाम प्रयोग होते हैं एसीटोन, ठीक है। अब आईपीएसी पद्धति में देखेंगे, तो आईपीएसी पद्धति में क्या होता है, एल्डिहाइड जो हमारा होता है, आईपीएसी पद्धति में एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है हमारा CHO, तो CHO को जो अपूर्व लग्न होता है, एक अनुलग्न होता है, पूर्व लग्न में क्या होता है, फॉर्मिल कहते हैं, ठीक है, और इसमें अल, ठीक, फॉर्मिल और अल, और ऐसे ही क्या होता है CO ग्रुप हमारा होता है, तो इसमें ऑक्सो और ओन, ऑक्सो और क्या होता है ओन। तो इस प्रकार से हमारा ये पूर्वलग्न और अनुलग्न लगाते हैं। तो देखते हैं कुछ के नाम लिखते हैं, जैसे देखिए CHO CH3, तो क्या है ये 2 है, तो एथेनल, ठीक है ना, एथेनल, 2 कार्बन के लिए एथ लगा देते हैं और सिंगल बॉन्ड एन, और इसका जो है अल होता है, तो एथेनल। इस प्रकार से हमारा ये आईपीएसी नेम हो गया। इस प्रकार देखते हैं और आगे CHO, ये समूह लगा हुआ है, CH2 CH3, ठीक है ना। अब ये देखो 1 2 3 कार्बन है, गिनती इधर से ही स्टार्ट होगी, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हुआ, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और साथ में CHO लगा हुआ है, उसका क्या हो जाएगा अल, प्रोपेनल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं CHO CBr लगा दिया मैंने यहाँ पे, और CH3, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे देखते हैं, 1 2 3, यानी कि ये तो जानते हैं ना, आईपीएसी नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं, जो भी सबसे बड़ी श्रृंखला होगा उसका चयन करेंगे, फिर उसमें नाम यानी नेमिंग के लिए क्या करेंगे, संख्या देंगे, हर कार्बन को संख्या देंगे, गिनती देंगे, किस प्रकार से गिनती करेंगे देखते हैं। जहां से समूह लगा हुआ होता है, प्रबल समूह लगा हुआ होता है, जो ताकतवर समूह लगा हुआ होता है, वहीं से गिनती स्टार्ट होती है, यानी कि जहां पर मजबूत है कोई समूह, वहीं पर से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से गिनती स्टार्ट करनी है। CHO समूह लगा हुआ है, देखिए 1 2 3, ये समूह लगा हुआ है, लेकिन ये कमजोर लगा हुआ है, इसका सिर्फ पूर्वलग्न उपयोग होता है, इसमें अनुलग्न नहीं लगा होता है। जो अनुलग्न इसका होता है वही से गिनती स्टार्ट होती है, लेकिन अनुलग्न में भी जो मजबूत होता है, प्रबल होता है, वहां से गिनती स्टार्ट होगी। तो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रो, लेकिन यहाँ पे जो ये लगा हमारा समूह है, इसको पहले निपटाएंगे क्योंकि इसका पूर्व लग्न है ना, तो पहले पूर्व लिखेंगे 1 2, यानी 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और CHO का क्या होता है अल, प्रोपेनल, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 पोजीशन पर लगा तो प्रोपेनल 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आईपीसी
यहाँ पे ऐसे चलती रहेगी। जैसे एक Br लगा है, इसी प्रकार से बहुत सारे समूह लग सकते हैं। हाइड्रोक्सी भी लग सकता है। देखते हैं देखिए CH3 CH OH CH Br CHO। तो देखिए इसमें भी गिनती इधर से देखते हैं, 1 2 3 समूह लगे हुए हैं। ये तो पूर्ण लगने वाला समूह है, ये OH ये CHO, लेकिन CHO मजबूत है, OH कमजोर है। तो क्या होगा, गिनती यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। अब दो हैं जो समूह बचे हैं कमजोर वाले, इनको क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे। तो इसका क्या होता है, ब्रोमो, और इसका हाइड्रोक्सी। OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो देखते हैं हाइड्रोक्सी में क्या आता है, H, और ब्रोमो में B। तो B पहले आएगा, यानी 2 पर ब्रोमो लगा है, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। थ्री हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, और 4 के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और अल। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा ये नाम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसको पहले आप नोट करिए। देखते हैं, अब ये CH3 CH देखते हैं, इसकी गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 4 कार्बन है। 3 नंबर पे क्या है, मेथिल समूह लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखते 3 मेथिल। 4 के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और आल। तो क्या होगा, 3 मेथिल ब्यूटेनल। इस प्रकार से इसमें देखते हैं। अब ये देखिए, ये वाली इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है, सीधी भी ले सकते हैं और ये तिरछी भी ऐसे ले सकते हैं। देखिए अब गिनती करते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 गिनती किए, तो देखते हैं 3 नंबर पे क्या है, 2 बार मेथिल लगा हुआ है। तो लिखेंगे 3,3 डाई मेथिल, 3,3 डाई मेथिल, और कितने हैं, 4। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और CHO का समूह क्या लगाएंगे, आल, 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, तो सबसे लंबी श्रृंखला ये हमारी हुई। अब इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो देखते हैं 2 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है, 4 नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है। तो ब्रोमो पहले आता है, ब्रोमो का B पहले आता है, कि मेथिल का M पहले आता है, ब्रोमो का B पहले आता है। तो 4 ब्रोमो 2 मेथिल 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड एन और अल, ठीक है। 4 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेनल। आप जरूर याद रखना ये कि सभी के बीच में क्या लगता है, डैश लगता है। जब संख्याएं आती हैं उन्हीं के बीच में कॉमा लगता है। जब संख्याएं आती हैं तो उन्हीं के बीच में कॉमा लगता है, और जब संख्या या कोई शब्द हो उसके बीच में डैश का प्रयोग होता है। ये बस याद रखना। अब देखते हैं ये वाले लेते हैं, तो सबसे नंबर 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से क्या लगता है, देखिए 2 नंबर पे क्या लगा है, एल्कीन यानी इन समूह लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 5, तो पेंट क्या, पेंट, और इन किस नंबर पे लगा है, 2 पर, पेंट 2 इन, और साथ में आला लगा हुआ 1 नंबर पर। तो पेंटिनल क्या हुआ,
पेंट टू इन अल। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते हैं बेंजीन वाला जो एरोमेटिक वाला है, एरोमेटिक के लिए क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड, यानी इस पर CHO समूह लगा हुआ बेंजीन पर, तो इसका डायरेक्ट नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हो गया। और या फिर इस समूह को क्या कहते हैं, कार्बल्डिहाइड। क्या कहते हैं, कार्बल्डिहाइड, यानी बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहते हैं। अब ऐसे ही इसको देखते हैं, ये क्या होता है, ये 6 कार्बन का है, इसमें कोई बेंजीन रिंग थोड़ी ना है, ये बेंजीन की तरह है 6 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है ना, CHO जो होता है इस समूह का नाम ही होता है कार्बल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसी प्रकार से देखते हैं 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ये जो इसका समूह का नाम होता है हाइड्रोक्सी, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसी प्रकार से देखते हैं इसका भी, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड था, तो इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1-2 नंबर पे लगा है CHO, कितने नंबर, 1 पे है। 2 नंबर पे क्या है, मेथिल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 नंबर पे लगा है, तो क्या हो जाएगा, 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से एक और हो जाएगा 4 मेथिल बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे IPSC नाम हो गए, ये हमारे IPSC नाम कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से ये एल्डिहाइड के IPSC नाम कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कीटोन के भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कीटोन का देखते हैं, कीटोनों का नाम का CH3CO6। अब ये जो हमारा CO समूह है, ये क्या आता है, मध्य में आता है। जब मध्य में आता है तो इसका नाम क्या होता है, देखते हैं कीटोन। जब एक इधर क्या है, मेथिल है, इधर भी मेथिल है, तो 2 क्या हो जाएगा, डाईमेथिल
कीटोन, ठीक है, डाइमेथिल कीटोन। अब इसको एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं, एसीटोन। ये क्या होगा, एसीटोन, ये सामान्य नाम हो गए। सामान्य नाम, और आईयूपीएसी नाम भी बताएंगे। पहले आईयूपीएसी बाद में देखते हैं, पहले सामान्य नाम ही देखते हैं। फिर क्या हो जाएगा, इधर क्या है मेथिल, इधर क्या है एथिल, तो एथिल मेथिल, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। इसी प्रकार से मेथिल, अब देखिए इसमें क्या है, इस देखते हैं। अब इसमें देखिए ये जो हमारा ये जो दो भाई कीटोन है, इधर वाला क्या है मेथिल यानी, और इधर वाला क्या है फिनोन। इस जो एल्किल समूह है इसको क्या कहते हैं, एल जो समूह है इसको फिनोन पूर्वलिंग देते हैं। अब ये एक दो कार्बन हुए, तो दो के लिए क्या हो जाएगा, एसिड होता है ना, एसीटो, एसीटोफिनोन, ठीक है, एसीटोफिनोन। इसी प्रकार से जब ये 1 2 3, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये एक तो बेंजो हुआ और एक ये फिनोन यानी बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। तो इस प्रकार से हमारा ये सामान्य नाम कंप्लीट होता है, ठीक, सामान्य नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। इस प्रकार से ये एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, बेंजोफिनोन, इनका नाम भी बहुत तरीके से आता है, इसलिए ये जरूरी थे। तो हमारा ये सामान्य नाम हुआ। अब क्या देखेंगे, आईयूपीएसी नाम, इसको लिख लीजिए। देखते हैं अब इसमें क्या है, देखते हैं। आईयूपीएसी में सिंपल आपको पता है, सबसे लंबी श्रृंखला चयन करते हैं, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। इसमें 1 2 3 इस प्रकार से गिनती कर लेंगे, सिंपल। अब क्या हो जाएगा, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और ऑन, प्रोपेनॉन, ठीक है। इसका क्या होता है ऑन, अनुलग्न क्या होता है ऑन। अब इसका क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गई। गिनती इधर से करेंगे 2 3 4, इधर से गिनती क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ रहा है समूह हमारा, ठीक है। इधर से समूह जो हमारा नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और ऑन, ठीक है, ब्यूटेनॉन। इसी प्रकार से सबसे लंबी श्रृंखला ये हमारी हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है वही सबसे लंबी श्रृंखला। तो किधर से गिनती करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो किस नंबर पे, 3 नंबर पे मेथिल आता है, 3 मेथिल पेंट, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड एन और ऑन, ठीक है। तो हमारा पेंटेनॉन हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए सबसे लंबी श्रृंखला, ऐसे भी मुड़ सकते हैं, सीधे भी जा सकते थे, तो मैंने ऐसे मुड़ गया। तो गिनती इधर से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से भी गिनती कर लीजिए, देखते हैं 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे, 2 नंबर पे इधर भी मेथिल, 2 नंबर पे इधर भी मेथिल, मान लीजिए इधर से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी कर लिए, सममितिकल है यानी सममित है, सममित यानी दोनों तरफ से बराबर, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पर और 3 4 नंबर पे क्या है, मेथिल समूह लगा हुआ, तो इसका नाम पहले लिख देंगे। तो 2,4 डाई मेथिल, 2,4 डाई मेथिल पेंटेनोन। इसी प्रकार से ये साइक्लो वाला है, देखते हैं, एक देखते हैं
ये इसमें क्या है, साइक्लो है, यानी कि इसमें जब कोई कोई बॉन्ड ना पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लो। इस प्रकार से 1 2 नंबरिंग हो गई, तो 2 नंबर पे क्या है, मेथिल लगा है, तो 2 मेथिल। और ये क्या है, साइक्लो, तो साइक्लोप्रोपेनॉन। और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। और ये जो समूह लगा है ओन, तो ये हेक्सेनॉन। तो इस प्रकार से हमारा ये इसका भी आईपीएसी हो गया। इस प्रकार से सब कुछ हमारा आईपीएसी साधारण नाम सब कुछ कंप्लीट हो गया। पहले दिन इंट्रोडक्शन, दूसरे दिन सब कुछ नेमिंग, नाम पद्धति। और फिर क्या होगा, हमारा अगले दिन बनाने की विधियां कल कंप्लीट होंगी, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं। इस प्रकार से हमारा लेसन कंप्लीट होगा। ठीक है, और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।